नाइस 100 और ये साउंडलेस कंट्रोलर ड्राइव नाइस 100 का है। साथ में आपका ये कंबाइंड में यूपीएस प्लस बैटरी आप इसके अंदर ही रख सकते हैं, बाहर हैंग करने की जरूरत नहीं है। आज हम इसका ट्यूनिंग का प्रोसीजर पूरा बताएंगे कैसे होगा। आप ये देख सकते हैं एरर 37 आ रहा है। पहले इसका फीडबैक को हम एनओ में करेंगे क्योंकि हमने एनओ यूज़ किया हुआ है। तो F5 का 2 और F5 का 3, F5 के 2 में 004 और F5 के 3 में 005। मोटर का ब्रेक का फीडबैक हमने एनओ में कर दिया और उसके बाद स्टॉप बटन दबाएंगे, एरर 37 हट जाएगा। आप ये देख सकते हैं हट चुका है ये। इसके बाद ये हम सॉर्टिंग करेंगे सेफ्टी का 9, 10, 11, 12, 301 से और 101 से सेफ्टी 122, 32 तक करेंगे। उसके बाद मोटर का डाटा डालेंगे। मोटर का डाटा डालने से पहले कुछ पैरामीटर और हैं, जैसे ओवरलोड का है F5 के 13 में इसको 00 कर देंगे, F5 के 15 में 026 करेंगे सेंसर का। इसके बाद हम मोटर का डाटा डालेंगे। F101 में मोटर का किलोवाट डालेंगे। हमारे पास एक टेस्टिंग मोटर है, आप ये देख सकते हैं, छोटा सा मोटर है, टेस्टिंग पर्पस पे है। इसका किलोवाट है 1.5, तो हमने 1.5 कर दिया। वोल्टेज 380 है। एम्पियर ये 3 एम्पियर की मोटर है, हम 3 कर देंगे यहाँ पर। उसके बाद फ्रीक्वेंसी 50 है और आरपीएम 960 है। 960 करके एंटर करेंगे। इसके बाद 100 प्लस को ट्यूनिंग करने के लिए पहले कीपैड मोड में करेंगे। F0 के 01 में 0 एंटर करेंगे। उसके बाद F1 के 11 में जाएंगे, F1 के 11 में 1 करके एंटर कर देंगे। ट्यून लिखा आ गया, रन का बटन दबा देंगे कीपैड का। अब ये ट्यूनिंग हो रहा है, आप ये देख सकते हैं रिले ऑन हो चुका है। ड्राइव में भी ट्यून लिखा हुआ आ रहा है, तो ये अभी ट्यूनिंग प्रॉपरली हो रहा है। तो मोटर का डाटा आप बिल्कुल सही डालना है जो भी मोटर के नेम प्लेट पे होगा। तो और सेफ्टी आपकी प्रॉपर रहनी चाहिए ट्यूनिंग पर्पज़ के लिए। ट्यूनिंग होगा तभी, इस तरह से ही ट्यूनिंग करना है। ट्यूनिंग में थोड़ा इसमें समय लेता है, तो ट्यूनिंग प्रॉपरली हो जाएगा। उसके बाद हम इसको रिवर्स फॉरवर्ड चलाएंगे। अब आप ये देख सकते हैं रिले ऑफ हो चुकी है और यहाँ पे ट्यूनिंग कंप्लीट हो गया। 0G लिखा हुआ आ रहा है। इसके बाद अब चलाने के लिए फिर से इसको कीपैड मोड से हटाना होगा। F0 के 01 में 1 करके एंटर करेंगे, नॉर्मल मोड हो जाएगा। इसके बाद क्या है, आप मेंटेनेंस में रिवर्स फॉरवर्ड चला के चेक कर सकते हैं। और अभी कमांड देंगे तो आप ये देखिएगा मोटर रिवर्स फॉरवर्ड दोनों साइड इसको मूव करके चला के दिखाऊंगा। ये हमारा मेंटेनेंस का है अप डाउन स्विच। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं मोटर मूव हो रही है। अब इसको हम अपोजिट साइड में मूव करेंगे और आप ये देख सकते हैं अपोजिट साइड भी मूव प्रॉपरली कर रहा है। तो इस तरह से प्रॉपरली इसको टेस्ट करते हैं, उसके बाद आगे क्लाइंट को देते हैं। अभी हम इसको यूपीएस मोड में भी चेक करेंगे। यूपीएस मोड में भी चेक करेंगे क्योंकि यूपीएस मोड में भी ज़रूरी है। तो हमने सिंगल फेस डायरेक्टली दे रखा हुआ है कंट्रोलर को। अभी आपको मैं दिखाता हूँ चेक करके। ये हमारे पास 2 MCB है, ये मेन MCB है और ये यूपीएस वाला है। यूपीएस को हमने ऑन कर दिया, सिंगल फेस परमानेंट दे दिया। अब ये मेन MCB हमने बंद कर दिया। मेन MCB बंद करते ही आप देख सकते हैं एरर 41 आ गया और ये अब सिंगल फेस पे जो हमने दिया है यूपीएस के लिए वो अब ऑन होगा। थोड़ा समय लेता है, इसके बाद ये ऑन हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं ऑन हो चुका है। तो ये प्रॉपरली इससे ये पता लग जाता है कि यूपीएस मोड में ऑन हो गया। बाकी मूव तब करेगा जब लिफ्ट पे आपका ये प्रॉपरली हैंड ओवर या प्रॉपरली इसमें हो जाएगा साइड पे, तो आप मूव भी हो सकता है। यहाँ पे टेस्टिंग पर्पज़ के लिए है, तो हम ऑन करके चेक कर लेते हैं कि प्रॉपरली ऑन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये सारा प्रोसीजर है इसको टेस्टिंग करने का, यूपीएस मोड में भी और मेंटेनेंस में भी।